हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अनुभव ने पूछा है एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एचसी वर्मा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास एक पर्सन है जिसका मास दिया हुआ है 60 केजी और ये पर्सन कहाँ बैठा हुआ, कहाँ खड़ा है। he is standing on a weighing machine and that weighing machine is kept on the surface of this box। ठीक है। सो सिस्टम को हमें सबसे पहले ना सही से समझना होगा इस क्वेश्चन में। नाउ द मास ऑफ दिस बॉक्स इज गिवन, दैट इज 30 kg। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली। यू कैन सी हियर दिस इज अ फिक्स पुली एंड फ्रॉम दिस द बॉक्स एंड द पर्सन इज हैंगिंग। ठीक है, विच इज हेल्ड बाय द मैन इटसेल्फ एंड अनदर एंड ऑफ स्ट्रिंग को आप ध्यान से देखो, हमारे पास सिंगल रोप है यहाँ पे, ये एक ऐसा रोप है और इस रोप का एक एंड कहाँ है, बॉक्स से कनेक्टेड है और दूसरा एंड कहाँ है, पर्सन से कनेक्टेड है। ठीक है। सो आप डायरेक्ट कनेक्शन की बात करो, यानी कि इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं। हमारे पास एक पुली है, पुली का एक स्ट्रिंग का जो एंड है दैट इज कनेक्टेड विद द पर्सन। सो यहाँ पे आप पर्सन को ले लो एंड पुली का जो अनदर एंड है दैट इज कनेक्टेड विद द बॉक्स। सो यहाँ पे आप बॉक्स को ले लो। क्वेश्चन को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, और ये जो पर्सन है ना, ये देखो ये रस्सी को खींच रहा है। जब ये रस्सी को खींचेगा तो रस्सी को वो डाउनवर्ड ऐसे खींचेगा तो रस्सी भी उस पर्सन पे फोर्स लगाएगी एंड दैट वी विल कॉल टेंशन फोर्स, कुछ ऐसा, राइट। सो हम अक्सर कहते हैं कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। देन सो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पर्सन है ना, उसने रोप को इस तरह से खींचा कि ही इज एबल टू कीप थिंग्स एट रेस्ट, राइट। ही इज एबल टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट। डन है। एंड इन दैट केस वी आर आस्क्ड व्हाट इज द वेट सोन बाय द मशीन। अगेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें दिमाग में रखना है। व्हाट डू वी मीन बाय वेट सोन बाय द मशीन। जब भी तुम्हारे पास वेइंग मशीन हो, ठीक है, आई एम वेरी बैड एट डायग्राम सो आई कैन नॉट ड्रॉ इट, बट तुम सबने वेइंग मशीन का एक्सपीरियंस किया होगा। हम उसके ऊपर खड़े होते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लगे होते हैं जो कि हमारे वेट को बताता है, राइट। तो वो जो वेट बताता है ना, वो हमारे ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है उसी को वो बताता है। सो रीडिंग जो होता है ना, जब भी आप रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जब भी आप निकालते हो तो आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और एक जगह और है एचसी वर्मा में ही तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे कि स्प्रिंग होता है और उसके उसमें कुछ वेइंग थिंग्स अटैच्ड होते हैं एंड देन सपोज कर लो कि तुमने कोई भी मास को इस वेइंग थिंग से हैंग कर दिया, लेट्स से दिस इज मास एम। सो यहाँ पे रीडिंग कैसे मिलता है, यहाँ पे रीडिंग टेंशन के बराबर होता है। सो हियर रीडिंग इज इक्वल टू व्हाट, टेंशन। वो क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेगा, वी कैन सॉल्व इट लेटर ऑल्सो, बट लेट्स फॉर नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपने क्वेश्चन को सही से समझ लिया है। हमारे पास एक पर्सन है, एक बॉक्स है। पर्सन सिंपल बॉक्स के ऊपर नहीं खड़ा है, वेइंग मशीन पे खड़ा है एंड फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि पर्सन इस तरह से रोप को पुल किया है कि बॉक्स को वो रेस्ट में रखे हुए। ठीक है। सो व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट। फर्स्ट केस में तो हमें ये बताना है कि अगर वो बॉक्स को रेस्ट पे रख पाता है तो वेइंग मशीन रीडिंग क्या देगी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द वेइंग मशीन। सो करेक्ट वेट के लिए उसको आई मीन कितना फोर्स लगाना चाहिए रोप में। नाउ करेक्ट वेट का मतलब क्या होगा, वेट जैसे किसी भी पर्सन का अगर मैं बोलूं मास एम है तो आप उसका वेट क्या बोलते हो, एम जी, राइट। सो इस पर्सन का मास क्या है, 60 kg, इसका करेक्ट वेट क्या होगा, 60 जी। सो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है सेकंड केस में कि जब आप रोप को आई मीन सेकंड केस में ये पूछ रहा है कि रोप को कितने फोर्स से खींचना चाहिए कि वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग देगा। ठीक है। लेट्स नाउ फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में सिस्टम को वो रेस्ट में रख पा रहा है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो जब वो रेस्ट में रखेगा तब हमें बताना है वेइंग मशीन की रीडिंग। अब चलो मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल ऐसे ब्रेक किया था कि हमारे पास एक पुली है, यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बॉक्स है। अब एक काम करो, पर्सन पे जो जो फोर्स लग रहा है आप उसको काउंट करो। ठीक है। सो पर्सन के एक हाथ में रोप है, सो रोप
का फोर्स यानी कि टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द पर्सन, सो टेंशन का फोर्स इधर लगा। अब देखो ये सिंपल ऐसा सिस्टम नहीं है, ये जो पर्सन है वो सरफेस पे खड़ा है, राइट? और जब भी कोई चीज सरफेस पे होता है तो क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। सो इस पर्सन का फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे जाएगा mg, सो यहाँ पे आप mg लगाओ, पर्सन का मास था 60, सो 60g, और क्या लगेगा, इस सरफेस के ऊपर वो खड़ा है, सो इस सरफेस को वो नीचे की तरफ प्रेस करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बुलाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स भी लगा, ठीक है? अब चलो बॉक्स की हम बात करते हैं। अगर आप बॉक्स को देखो ध्यान से तो बॉक्स भी स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यू कैन सी हियर, राइट? सो बॉक्स के ऊपर भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे लगा दो टेंशन टी, और टेंशन सेम होगा क्योंकि वी आर हैविंग वन सिंगल स्ट्रिंग। और जब भी तुम्हें सिंगल स्ट्रिंग मिले, पुली फ्रिक्शनलेस और मासलेस हो, तो टेंशन उस पुली के दोनों साइड वाले स्ट्रिंग में सेम होगा, ठीक है? सो यहाँ पे भी टेंशन सेम होगा। अब इस बॉक्स पे एक फोर्स लगा इधर की तरफ, टेंशन टी। अब देखो क्योंकि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, और इस बॉक्स का भी सर्टेन वेट है, तो वेट हमेशा नीचे 30g। और इस बॉक्स पे क्या लगा होगा, देखो ये बॉक्स को आप ऐसे बनाओ, ऊपर टेंशन टी, नीचे की तरफ 30g। और एक चीज ध्यान से देखो, ये बॉक्स के अंदर ही ये पर्सन है, और ये पर्सन स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर उसके उसको वो प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, है ना? सो उसने सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस किया है, और उसी का रिएक्शन फोर्स एन उसको मिला था, यानी कि इसका एक्शन वाला फोर्स, दिस एन विल एक्ट ऑन द on the surface of what box, right? क्योंकि हमारा स्प्रिंग बैलेंस जो भी मास मेजर करने के लिए जो मशीन हमने लिया है, वेइंग मशीन है यहाँ पे, ये तो मासलेस है, राइट? सो ये जो एन है वो किसको फील होगा, इस बॉक्स के सरफेस को फील होगा। सो इस पे एन ऐसा लगा। अब फर्स्ट केस में देखो हमें क्या बोला है, हमें सिंपल ये बोला है कि रेस्ट में सिस्टम को रख रहा है वो, यानी कि अगर बॉक्स रेस्ट में है, अगर ये बक्सा रेस्ट में है तो पर्सन भी रेस्ट में है, क्योंकि पर्सन बॉक्स के अंदर ही है। अगर बॉक्स मूव करेगा पर्सन भी मूव करेगा, राइट? सो अगर बॉक्स रेस्ट में इट मीन्स पर्सन भी रेस्ट में है, यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस कर दो, ठीक है? सो टी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सॉरी टी प्लस एन, फर्स्ट केस में पर्सन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है? सो टी प्लस एन किसके बराबर होगा, 60g, दैट इज 600 न्यूटन। एंड इफ यू राइट एफ बी डी फॉर दिस थिंग, इस पे एन ऐसे लगा है, ठीक है? सो टी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30g, दैट इज 300 प्लस एन। अब आप एक काम करो, वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस 1 and 2, 2 से t का वैल्यू 1 में पुट कर दो। t का वैल्यू क्या होगा, 300 प्लस n is equal to 600. So 2n is equal to how much, 300. n is equal to how much, this is your 150, and n is 150 न्यूटन। एंड आई टोल्ड यू कि रीडिंग क्या होता है तुम्हारा, रीडिंग जो मिलता है वेइंग मशीन का वो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू के बराबर होता है। सो इफ नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू 150 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब मास कितना है, उसका मास क्या आ रहा है, क्या रीड करके दे रहा है वो, 15 kg, ठीक है? डन है। सो फर्स्ट केस इज सॉर्टेड। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बताना है, व्हाट फोर्स वुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। अब देखो सेकंड पोर्शन को हम सही से समझते हैं, हमें क्या लेना है, करेक्ट रीडिंग लेना है, और रीडिंग का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। सो यहाँ पे जो पर्सन है ना, पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या लगना चाहिए, 60g के बराबर लगना चाहिए, राइट? तभी करेक्ट रीडिंग आएगा। करेक्ट रीडिंग मीन्स करेक्ट मास, दैट इज 60 kg, यानी कि रीडिंग मीन्स 60g, ठीक है? क्योंकि रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। सो दिस इज दिस, डन है। अब चलो, अब यहाँ से इसको फिर से एफबीडी लिखते हैं, डन है। अब आप लिखो यहाँ पे पर्सन का एफबीडी लिखो, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, सो टेंशन ऊपर की तरफ लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसका वैल्यू हमें पता है, राइट, 60g, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड mg लगाओगे 60g, ये दोनों तो कैंसिल ही हो रहा है।
इसका मतलब पर्सन पे टी अमाउंट ऑफ टी न्यूटन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये पर्सन ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि नीचे वाले फोर्स तो जीरो हो गए, सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स लग रहा है, यानी कि पर्सन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इसलिए अगर पर्सन का आप इक्वेशन लिखोगे ना, आई मीन न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 60 इंटू ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स। अब देखो यहाँ पे ना हमें बहुत केयरफुल रहना है, हमें चीजों को, फिजिक्स में क्या है ना, चीजों को सही से इमेजिन करना चाहिए। अब देखो ये जो पर्सन है ये बॉक्स के अंदर ही है, तो अगर ये पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि इमेजिन करो ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो, ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, तुम भी किधर जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, राइट। सो अगर मैंने बोला कि पर्सन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब बॉक्स भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। सो वेरी यूनिक केस ऑफ ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम मैंने बस सिंपल तुम्हें चीजें शो करने के लिए दिखाया, बट पूली में हम ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते कि ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा। This is a very simpleton diagram that I have made just to make you look things more closely and more clearly, ठीक है, but you don't have to get confused with that. चलो अब यहाँ पे हम पर्सन को देखते हैं ध्यान से, सॉरी इसके एफबीडी को बनाते हैं। सो चलो बॉक्स को बनाओ, सॉरी बॉक्स का, बॉक्स पे क्या लगेगा, अब तक तुमने सॉल्व कर लिया होगा मुझे पता है। सो टेंशन टी ऊपर की तरफ गया और नॉर्मल रिएक्शन इस पे एन नीचे की तरफ, है ना, और 30 जी, ठीक है, ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। सो नेट फोर्स कितना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, टी माइनस एन माइनस 30 जी इज इक्वल टू हाउ मच, 30 ए। एन का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, राइट, दैट इज 60 जी। सो टी माइनस 600 माइनस 300 is equal to 30a. So if you see here, t minus 900 is equal to 30a. अब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इफ यू वांट टू सॉल्व इट, t का वैल्यू आप रख दो 60a यहाँ पे। So 60a minus 900 is equal to 30a. So if you solve it now, 30a is equal to 900. Acceleration क्या आ रहा है बताओ? This is your 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हमें क्या पूछा गया था, हमें ये पूछा गया था कि आप कितना फोर्स, ये पर्सन कितना फोर्स लगाएगा सो दैट करेक्ट रीडिंग देगा ये वेइंग मशीन, ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा मीन्स टेंशन पूछ रहा है, राइट। सो टेंशन का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लो, टेंशन इज 60a, so 60 into 30 and that is 1800 Newton. I hope you have understood it, and for any, so if you are having any other doubt in any other questions, you can let me know. Thank you.